हेलो दोस्तों, संख्या पद्धति का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर हम आज आपके लिए लेकर आ गए हैं। ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैथ में अपनी अच्छी पकड़ बनाने के उद्देश्य से ये पार्ट सबको अच्छे से आना चाहिए। 1 से 100 तक जो गिनती होती है उनमें कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, किन किन संख्याओं से मिलकर 1 से 100 तक गिनती का निर्माण किया जाता है, वो सब चीज़ें आज हम इसमें आपको बताएंगे। ये यहाँ हमने 1 से 100 तक गिनती को लिखा हुआ है। ये गिनती लिखी हुई है पूरी। तो इसमें सर्वप्रथम 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं जिन्हें सम और विषम कहते हैं। तो कुल मिला के सम संख्याएँ इसमें 50 होती हैं जो इधर लिखी हुई हैं, और विषम संख्याएं 50 होती हैं। कुल अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं जिन्हें हमने हरे कलर से अंडरलाइन किया हुआ है। ये 25 होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार कुल मिलाकर ये 25 संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अपने आप से या तो स्वयं से या 1 से कटती हैं, बाकी किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं। ये 25 संख्याएं बहुत ही इम्पोर्टेंट संख्याएं होती हैं। इन्हें सभी को आना चाहिए। ये 25 संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, कुल मिलाकर पूरी 100 संख्याओं में 74 संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो भाज्य होती हैं, और एक संख्या ऐसी संख्या है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो कुल मिलाकर आप समझ रहे होंगे कि 50 सम संख्याएं होती हैं, 50 विषम संख्याएं होती हैं, और इन्हीं 50 विषम संख्याओं में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और 25 जो अभाज्य संख्याएं हैं उनको अंडरलाइन किया हुआ है। ये वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से या फिर 1 से कटती हैं। बाकी जो सम संख्याएं होती हैं वो 2 से पूर्णतः कट जाती हैं, यानी इनके 2 बराबर हिस्से किए जा सकते हैं। और विषम संख्याओं को 2 से नहीं काटा जा सकता है। 2 के अलावा 3 और अन्य संख्याओं से विषम संख्याओं को काटा जा सकता है। कुल भाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 74 होती हैं, यानी 74 भाज्य संख्याएं होती हैं जो 2 के अलावा सभी अन्य संख्याओं से काटा जा सकता है। सभी से तो नहीं कटेगा, लेकिन 3 5 7 इन सब संख्याओं से, इस प्रकार की संख्याओं से जो 1 से 100 तक जो 74 संख्याएं होती हैं उन्हें काटा जा सकता है। एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। तो इस प्रकार 74 भाज्य संख्याएं होती हैं, उनमें एक को ऐड कर देते हैं तो 75 हो जाती हैं। 75 ये भाज्य संख्याएं और 25 अभाज्य संख्याएं, 75 और 25 कुल मिलाकर इस प्रकार 100 संख्याएं होती हैं। इस प्रकार दोस्तों 100 संख्याएं होती हैं कुल मिला के। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है। और 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम में भी गिनी जाती है। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी होती है और विषम भी होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। विषम अभाज्य विषम संख्याएं कुल 50 होती हैं, उनमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है। और उसके बाद सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। भाज्य संख्याएं भी कुल 50 होती हैं, उनमें सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी। और उसके बाद आगे सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? 9 है, जो कि विषम है। कुल 50 संख्याएं होती हैं, उनमें सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है, जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। आप इस प्रकार देख सकते हैं, पूरा मैंने ये फिगर बनाया हुआ है संख्या पद्धति का। 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, और 25 अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। हैं, और विषम संख्याओं में सबसे छोटी विषम संख्या 3 होती है।
और भाज्य संख्याओं में सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। 9 विषम संख्याओं में सबसे बड़ी भाज्य संख्या होती है। मित्रों, इस प्रकार ये 1 से 100 तक संख्याओं की गणना की जाती है। ये संख्या पद्धति का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब इससे जुड़े कुछ और भी प्रश्न बनते हैं जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं किसी भी परीक्षा को। तो यहाँ अभाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं। अभाज्य संख्याएं चूँकि 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं 9 होती हैं, इसी प्रकार 1 से 30 तक अभाज्य संख्याएं 10 होती हैं और 1 से 50 तक 15 होती हैं। 1 से 75 तक 21 होती हैं और 1 से 100 तक 25 होती हैं। कुल मिलाकर पूरी 1 से 100 तक संख्याओं में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो इस प्रकार होती हैं। 1 से 25 तक 9 और 1 से 30 तक 10 और 1 से 50 तक 15 और 1 से 75 तक 21, 1 से 100 तक 25। अब यहाँ दूसरा पार्ट ये भाज्य संख्याओं का है। 1 से 25 तक भाज्य संख्याएं 15 होती हैं। 1 से 30 तक भाज्य संख्या 19 होती हैं और 1 से 50 तक भाज्य संख्या 34 होती हैं। 1 से 75 तक भाज्य संख्याएं 53 होती हैं और 1 से 100 तक भाज्य संख्याएं 74 यानी 74 होती हैं। कुल मिला के जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि 1 से 100 तक कुल भाज्य संख्या 74 होती हैं। ये भाज्य संख्याओं का ये फिगर आपको याद होना चाहिए और अभाज्य संख्याओं का भी होना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, 2 बातें और यहाँ पर आती हैं जो नोट करने योग्य हैं, सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग होती है, यानी 4 का पूर्ण वर्ग 2 है। पॉइंट 2, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग होती है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या विषम भाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी है? 9। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 का पूर्ण वर्ग है। तो ये 2 पॉइंट नोट करने योग्य हैं। इस प्रकार दोस्तों ये संख्या पद्धति का चैप्टर समाप्त होता है, जो आप उसको दोबारा से भी देख सकते हैं। मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा संख्या पद्धति का, कमेंट बॉक्स में जाकर आप ज़रूर कमेंट करें, बताएं। और इसमें क्या गलतियां हैं, क्या सुधार करने के लिए इसमें आवश्यकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और मित्रों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल रहता है, तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।